डॉक्टरों ने कहा था अगर इंसान 4 मिनट से तेज दौड़ा तो उसका दिल फट जाएगा, फिर भी एक इंसान दौड़ा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, हजारों सालों से मान्यता थी कि 1 मील की दूरी कोई 4 मिनट से कम समय में दौड़ेगा तो उसका दिल फट जाएगा। यह नामुमकिन है। दोस्तों, हजारों एथलीट दौड़ते लेकिन 4 मिनट की दीवार पर आकर रुक जाते थे। दोस्तों, यह शरीर की दीवार नहीं थी, ये मानसिक रूप से दीवार थी। दोस्तों, फिर आया साल 1954, रोजर बेनिस्टर, जिसने इस दीवार को तोड़ दिया और उन्होंने 1 मील की दूरी 3 मिनट 59 सेकंड में पूरी की। असली जादू इसके बाद हुआ। दोस्तों, मात्र 45 दिन के भीतर दूसरे एथलीट ने इस दीवार को तोड़ दिया। फिर 1 साल के भीतर दर्जनों एथलीट ने इस दीवार को तोड़ दिया। दोस्तों, इंसान के शरीर में बदलाव नहीं आया था, बदलाव आया था उसके विश्वास में। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने मान लिया कि किया जा सकता है तो उसी दिन आपके रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, आपकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने पुराने पैमानों से है। तो दोस्तों, आपने अपने दिमाग में कौन सी 4 मिनट की दीवार बना रखी है, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आप कभी इतना थक गए हो कि लगा हो बस अब और नहीं? दोस्तों, चैंपियन पूरा पहाड़ नहीं देखते, वो तो बस अगला खंबा देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मैराथन दौड़ रही थी। ठंड कड़कड़ाती थी, हवा भी बहुत तेज थी कि चेहरे सुन्न हो जाए और रास्ता भी पहाड़ों से भरा हुआ था। दोस्तों, 10 किलोमीटर बाद लगभग आधे लोग ही बचे थे। 20 किलोमीटर बाद तो मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। उसमें से एक युवा धावक दौड़ रहा था जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसका मन कह रहा था बस अब और नहीं हो रहा है। उसकी सांसें तेज थी, दिल ऐसा धड़क रहा था कि अभी बाहर निकलने वाला हो। दोस्तों, वह सड़क किनारे बैठने ही वाला था कि देखता है कि एक बुजुर्ग जिसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब दिख रही है, वह धीरे धीरे दौड़ते हुए उससे आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, वह धावक उठा और उन बुजुर्ग के पास जाकर पूछा कि बाबा, इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? अभी तो 5 किलोमीटर और बाकी है, मैं तो मर ही जाऊंगा। उस बुजुर्ग धावक ने कहा कि मैं तो कभी 5 किलोमीटर के लिए दौड़ता ही नहीं। युवा धावक चौंक कर बोला, मतलब? उन्होंने एक खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तो बस इस खंबे तक दौड़ने की हिम्मत जुटाता हूँ और जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ तो अपने मन को समझाता हूँ और कहता हूँ बस आधा मील और फिर अगला खंबा। ऐसे करके मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं कभी पूरी मैराथन दौड़ता ही नहीं, मैं तो उस मैराथन को छोटे छोटे टुकड़ों में दौड़ता हूँ। उस युवा धावक के चेहरे पर चमक आ गई। वो उठा और उसने खंबे की ओर दौड़ना चालू किया। दोस्तों, पहला खंबा, फिर दूसरा खंबा और धीरे धीरे वह फिनिश लाइन तक पहुंच गया। दोस्तों, अक्सर हम भी पूरा पहाड़ देखकर, मंजिल देखकर थक जाते हैं, डर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम भी अपने मन को ऐसे ही समझाएं कि बस थोड़ा और, तो यही थोड़ा एक्स्ट्रा माइल हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और यही आम इंसान और चैंपियन का फ़र्क होता है, ये एक्स्ट्रा माइल। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने जीवन में कौन सा एक्स्ट्रा माइल दौड़ रहे हैं। शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की जिसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया था कि जो शांति को सबसे अच्छा पेंट करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य से सैकड़ों पेंटिंगें आई, अंत में सिर्फ 2 पेंटिंगें बची। पहली पेंटिंग जिसमें शांत झील, साफ आसमान और पहाड़ों की परछाई साफ दिख रही थी। सभी ने कहा कि असली शांति यहीं पर है। दूसरी पेंटिंग जिसमें ऊंचे पहाड़, कड़कती बिजली, भयंकर बारिश और एक शोर करता हुआ झरना था, देखने में बड़ा बेचैन करने वाला था। लेकिन जब राजा ने उसे गौर से देखा तो झरने के पीछे कुछ झाड़ियाँ थी, उसमें एक छोटा सा घोंसला था। वहाँ पर चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरी पेंटिंग विजेता बनी। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। असली शांति का मतलब परेशानियों से दूर भागना नहीं, बल्कि परेशानियों के बीच में अपने काम पर फोकस करना होता है। दोस्तों, अगर तूफान में भी आपका मन शांत है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए डाल दी क्योंकि आप परफेक्ट नहीं थे? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग आज भी पूरी नहीं हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया, आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक मशहूर पेंटर की जिससे दूर दूर से लोग सीखने आते थे। उसने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि इन 2 घड़ों पर जो सबसे अच्छी नक्काशी करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, पहला शिष्य परफेक्शन का दीवाना था। उसने घड़ा बनाना चालू किया, हर एक नक्काशी को नाप कर करता, जरा सी गलती उससे फिर बिगाड़ देता, फिर सोचता कि इससे और बेहतर बनाया जा सकता है। लगातार वो प्रयास करता, फिर बिगाड़ता, फिर कोशिश करता, फिर बनाता। दोस्तों, ऐसे करके परिणाम का अंतिम दिन आ गया। उसका घड़ा अभी भी अधूरा था, वो पूरा नहीं कर पाया।
वहीं दूसरा शिष्य, उसने घड़े पर नक्काशी करना शुरू की, उससे बिगड़ी, उसने बना दिया। फिर उसने दूसरा घड़ा लिया, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके उसने 50 घड़े बना लिए। दोस्तों परिणाम का दिन था, उसने 50वां घड़ा इतना सुंदर बनाया और जब परिणाम के लिए सबको बुलाया तो उसके गुरु देखकर अचंभित थे कि यह घड़ा कितना सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित था। दोस्तों यह देखकर उसके गुरु ने एक बात कही, परफेक्शन कभी भी इंतज़ार करने से नहीं आती, वह कोशिश करने से आती है। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में वैसे होता है कि हम परफेक्शन के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, जबकि परफेक्शन तो कोशिश करने से आती है। तो क्या आप भी अपने परफेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं? कमेंट करके बताएं। अगर मैं अकेला हूं तो सच में कोई फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब समुद्र किनारे खड़े एक छोटे से बच्चे ने दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक व्यक्ति की जो समुद्र किनारे टहल रहा था। दोस्तों संध्या का समय था, समुद्र की लहरें किनारे पर आती और वापस जाती। थोड़ी दूर चलता है तो देखता है कि हजारों स्टारफिश समुद्र किनारे पड़ी है, तड़प रही है, पानी दूर है। दोस्तों फिर वह देखता है कि एक छोटा सा बच्चा कुछ स्टारफिश को उठाकर समुद्र में वापस फेंक रहा है। दोस्तों वह व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि बेटा यहाँ पर हजारों स्टारफिश है, तुम कितनों को समुद्र में फेंकोगे? तुम्हारे इस छोटे से काम से क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों बच्चा एक स्टारफिश उठाता है और समुद्र में फेंकता है और कहता है कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े लेकिन इसको जरूर पड़ेगा। दोस्तों अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम उस व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं कि हमारे अकेले के काम करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरुआत होती है। दोस्तों आप दुनिया बदलने की मत सोचो, बस आप एक सही कदम उठाओ। दोस्तों आप पूरी दुनिया बदल भी नहीं सकते लेकिन किसी एक की जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों आप आज किसकी स्टारफिश बनोगे? अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा कदम फर्क डालता है तो कमेंट में लिखिएगा मैं फर्क बनूंगा। और दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, ये तो आपके दिमाग का फैसला है। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप नर्क के द्वार पर हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक लीडर की जिसके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पावर सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अंदर से बेचैन रहता है। वह एक दिन एक शांत स्वभाव वाले मेंटर के पास गया और उसने कहा कि सभी बोलते हैं शांति स्वर्ग है और तनाव नर्क है, आप मुझे बताइए कि अभी ये दोनों कहाँ मिलेंगे। दोस्तों मेंटर ने उससे इग्नोर किया, कुछ देर तक फाइल देखते रहे, फिर कहा कि तुम एक डरपोक इंसान हो। इतना बोलना ही था कि उस लीडर को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से लाल हो गया और उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा कि तुम मुझे जानते हो, तुम मेरी औकात जानते हो, मैं तुम्हें 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। दोस्तों मेंटर मुस्कुराया और उन्होंने बोला कि यही नर्क का द्वार है। दोस्तों जैसे ही लीडर को समझ में आया उसने तुरंत अपने गुस्से को शांत किया और माफ़ी मांगी। और जैसे ही माफ़ी मांगी उनके चेहरे पर शांति छाई तो मेंटर मुस्कुराकर बोले कि यही स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो यही स्वर्ग का द्वार होता है। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, दुनिया आपको उकसाएगी लेकिन रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना इसका रिमोट आपके हाथ में है। तो